कुछ लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया बंदरों पर। और आपको पता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, ये बात तो पता है आप लोगों को ना। बंदर क्या है? हमारे पूर्वज हैं। बंदरों पर प्रैक्टिकल किया, एक बड़ा सा शेल बनाया गया। उस शेल में 4 बंदरों को रखा गया और उन 4 बंदरों में उसी शेल में कुछ स्टेयर्स रखी गई और उस स्टेयर्स के ऊपर केले लटका दिए गए। आपको ये भी जानकारी है कि बंदर को केले तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब शेल में डाला गया, बंदरों को डाला गया, तो उसमें व्यवस्था कर दी गई कि जहां पर केले टांगे गए थे उसके नज़दीक में एक पाइप लगा दिया गया और उस पाइप से बहुत ठंडा पानी निकलता था। और वो ऐसी व्यवस्था करी गई कि अगर कोई बंदर केले को पकड़ने के लिए पहली स्टेयर्स पर जैसे ही जाता, ठीक वैसे ही उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया जाता। इसके ऊपर तो गिराया ही जाता, साथ में 3 बंदर जो कोने में बैठे होते उनके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया जाता। अब ठंडा पानी, इतना ज्यादा ठंडा पानी, अपेक्षा से ज्यादा ठंडा पानी, बंदर तो कांप जाते। तो उनमें से कोई बंदर, जैसे केले तो बहुत पसंद है बंदरों को, ये केला लेने के लिए दौड़ते, ये पहली स्टेयर्स पर ही चढ़ते, ठीक वैसे इनके ऊपर बहुत ठंडे पानी को डाल दिया जाता। और जब बहुत ठंडे पानी को इनके ऊपर डाल दिया जाता, ये बहुत ठंडा हो जाता, मतलब कांप जाता बिल्कुल, एक एक रोया इनका खड़ा हो जाता, एकदम ऐसे समझ लो। 3 बंदर जो बेचारे बैठे होते आराम से, वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी ठंडा पानी डाला जाता। फिर जैसे कोई बंदर जो स्टेयर्स की तरफ जाता, उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ता और साथ में वो 3 और बंदर जो बेचारे बैठे होते, कुछ नहीं कर होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब भी उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता। उनके दिमाग के अंदर एक सेटिंग बन गई कि यार कोई भी जाएगा इस केले को लेने के लिए, उसके ऊपर तो पानी डाला ही जाएगा, ठीक है, उसकी गलती है, लेने जा रहा है, डाला जाए, ठीक है, लेकिन साथ में हम लोगों के ऊपर भी डाला जा रहा है, एकदम चुपचाप बैठे हैं तब भी डाला जा रहा है पानी। युक्ति निकाल ली उन लोगों ने एक। अब स्टेयर्स की तरफ कोई भी जो बंदर जाता, ये 3 बंदर एकदम दौड़ते और पकड़ते उसको बहुत मारते। कोई भी जाता भाई केले की तरफ, ये 3 दौड़ते उसको पकड़ते और पकड़कर मारते। इसलिए मारते कि साले तुम अभी जाओगे केले लेने के लिए, तुम्हारे ऊपर तो पानी डाला ही जाएगा, साथ में पानी मेरे ऊपर भी ठंडा वाला डाला जाएगा, इसलिए बेटर यही है कि एक जगह बैठे रहो आराम से। जब ये एकदम सेट हो गया इनके दिमाग के अंदर, तो उसमें से एक पुराने बंदर को निकाला गया बाहर और इस शेल के अंदर एक नए बंदर को डाल दिया गया। अब जो नया बंदर इस शेल के अंदर आया, वो तो पूरे तरीके से अनभिज्ञ है कि यहाँ का माजरा क्या है, ये एकदम फ्री ऑफ माइंड है। इन्होंने केले देखे, मुंह में पानी आया, केले की तरफ दौड़े, जैसे स्टेयर पर चढ़े ही थे कि तीनों दौड़े, दौड़कर इनको पकड़ा, पकड़ के बहुत मारा। अब ये परेशान, यार ये क्या बात हुई कि हम तो केले लेने जा रहे थे, इन लोगों ने पकड़ा, पकड़ के बड़ा मारा। वो सोच रहा है और हिम्मत नहीं कर पा रहा कि केले की तरफ जाए, क्योंकि उसको पता है अभी तो गए थे, इन लोगों ने पकड़ा, पकड़ के बहुत मारा, तो ये भी बेचारा बैठ गया। अब इसके दिमाग में एक सेटिंग आ गई, दिमाग इसका ये सेट हो गया कि केले को लेने के लिए अगर कोई जा रहा है, उसको पकड़ो और पकड़ के खींच के लाओ और फिर उसको मारो। 3 जो पुराने बंदर बचे थे, उन 3 पुराने बंदरों में से फिर एक को निकाला गया और एक नए बंदर को डाल दिया गया। अब एक बंदर उसमें ऐसा है जिसके ऊपर पानी की बौछार नहीं डाली गई बिल्कुल भी, लेकिन उसका सेट ऑफ माइंड है कि केले की तरफ अगर कोई जाएगा तो उसको पकड़ो और पकड़ के मारो। और जो नया एकदम डाला गया बंदर जो था, वो भी पूरे तरीके से अनभिज्ञ है। इसने केले देखे, केले की तरफ दौड़ा,
इसको मारने के लिए बंदर जो पहले वाला नया डाला गया था वो सबसे पहले दौड़ के आया, इसको पकड़ लिया। दूसरे वाले जो 2 बंदर बचे थे वो तो बाद को आए, इसको पकड़ा और फिर इसको खूब पिटाई की गई इसकी। अब ये परेशान कि यार ये क्या माजरा है कि मैं केले ही तो लेने जा रहा था, मुझे पकड़ा और फिर मुझे मारा। ऐसे करके उसमें अंतिम जो एक बंदर जो पुराना बचा था उसको भी निकाला गया और उसकी जगह पर नया बंदर डाला गया। अब उसमें सारे नए बंदर हैं, कोई ऐसा बंदर सेल के अंदर नहीं बचा जिसको इस बात को पता हो कि स्टेज पर जाया जाता है तो ठंडा पानी पड़ता है। ठंडे पानी का पता किसी को नहीं है। उनके दिमाग में ये शिफ्ट हो गया है कि इन स्टेयर्स की तरफ जो जाएगा केले लेने के लिए उसको पकड़ना है और पकड़ के मारना है। तो ये यही कर रहे हैं। जब भी कोई नया बंदर इसमें डाला जाता, ये बंदर जैसे ही केले की तरफ लपकता दौड़ पड़ते लोग। बंदर दौड़ पड़ते, उसको पकड़ते, खींचते और खींचकर इसकी खूब पिटाई करते। कोई भी केले की तरफ जाने की चेष्टा नहीं करते। यहाँ की दशा कुछ ऐसी ही है, सेम ऐसी कंडीशन है। रीजन नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जा रहे होंगे रास्ते से, ने वाला रास्ता काट जाएगा, अब आगे नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट जाएगी, आगे नहीं जाएंगे। ये कहीं जा रहे होंगे, मैंने तो ऐसा भी देखा है, कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में किसी ने बाल्टी रख दी और उसमें पानी नहीं है, तभी कहेंगे अरे यार रुक जाओ, बाल्टी भर जाने दो फिर चलो, नहीं तो फिर जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम नहीं होगा। भरोसा नहीं है खुद के ऊपर। भरोसा किसके ऊपर है? बिल्ली के ऊपर। भरोसा किस पर है? नेवले के ऊपर। भरोसा किस पर है? खाली बाल्टी पर। और दोष किसको देते हैं? खुद को। जबकि खुद पर भरोसा नहीं है, खुद को जानते नहीं है, खुद को पहचानते नहीं है, खुद के अंदर कितनी पावर, कितनी क्षमताएं हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। लेकिन बिल्ली के ऊपर भरोसा है। ये दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अंधविश्वास है। इसीलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो, मान लो कोई गाड़ी ही है और उस गाड़ी में बहुत बीमार व्यक्ति कोई बैठा हुआ हो, लेटा हुआ हो और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा हो, वक्त सिर्फ 2-3 मिनट का ही है, रास्ते में बिल्ली काट जाए रास्ते को, ये तो गाड़ी रोक देंगे और पता चला आधे घंटे तक उस रास्ते से कोई गुजरा ही नहीं, ये मरीज तो गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ देगा। मतलब किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा परवाह बिल्ली के रास्ते काटने से है। अब रास्ता काट गई बिल्ली, रास्ते में है, तमाम लोग तो बिल्लियां पालते हैं घर के अंदर, तो घर का अनिष्ट नहीं हो जाता है? तब तो और ज्यादा हो जाना चाहिए। क्यों? अभी तो उसने रास्ता ही काटा था, लोग तो बिल्ली पाल लेते हैं घर के अंदर, तब और ज्यादा अनिष्ट हो जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आप लोगों को कम से कम ऐसा माइंडसेट करना चाहिए, ये चीजें आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल पाएंगे। एनिमल्स हैं, रहते हैं, ये तो इधर से उधर आएंगे जाएंगे ही। सबसे बड़ी बात है, कोई जानवर किसी इंसान का रास्ता नहीं काटता है, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वो बड़ा मुश्किल होता है उसको पार करना, समझ रहे हो? इसलिए इन तरीके की रोड़ियों में पड़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे विश्वासों में पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप चारपाई पर बैठो, चारपाई पर बैठकर आप पैरों को हिलाओ, 10 घर वाले बाहर निकलेंगे लाठी डंडे लेकर, कहेंगे बदतमीज कहीं का, पैर क्यों हिला रहा है? अगर तुमने पूछ लिया कि पैर हिलाने से क्या होता है, किसी को जवाब न बन पड़ेगा। इतना अरे नहीं हिलाया जाता तो नहीं हिलाया जाता, एकदम गधे ही हो, मतलब ऐसे आपको बोलेंगे। आप भी सन्नाटे में आ जाओगे। अब आप क्या है, आपके ऊपर ये थोप दिया गया। एक दिन तुमने देखा कि तुम्हारा छोटा भाई बैठा पैर हिला रहा था, तो तुमने भी कह दे
बदतमीज कहीं का, पैर क्यों मिला रहा है, चारपाई पर बैठे हुए। और उसने भी अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या का होते दद्दू, काहे नहीं पैर हिला बच्चे ही, तो तुम कहोगे नहीं हिला नहीं जाते, बस सब कहाते हैं। उसके अंदर भी यही सेट हो जाएगा, ये सब कहात हैं, सब कहात हैं, बस ऐसा जो है चलता रहेगा चारों ओर। तो इन चीजों से निकलो थोड़ा सा बाहर, इन चीजों से निकल कर आओ, खुद के ऊपर भरोसा रखो। ये चूहा बिल्ली, हाँ जब तक काट ना ले तब तक तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। रास्ता काटने से क्या होता है, तुम्हें काट अगर ले, ब्लड निकल आए, तब तो तुम्हें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए। रास्ता काटने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ये बात आप समझ लो। और एकदम बकवास टाइप का लगता है ये, इसमें कुछ नहीं है, समझे? तो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लो, है कि गोबर तो नहीं है, थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल क्या, बड़ी थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो अपने लाइफ में। नहीं तो तुम वैसे ही जीते रहोगे जैसे दूसरे चाहते हैं। आपका खुद का जीवन है कि नहीं है? खुद की लाइफ है जी, बुद्धि खुद की है, दिमाग भी खुद का है जी सर। तो खुद पर भरोसा रखो ना। वो दूसरों बिल्ली पर भरोसा क्यों कि ये रास्ता काट जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इन चीजों से बाहर निकलो, समझे? ठीक।